जय श्री राम एवरीवन, मैं हूं काजल यादव, बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम टीएमवी पुणे महाराष्ट्र। तो हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2025 की। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन जो हुआ है उससे हम सीख क्या सकते हैं उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। देखो, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, जो गवर्नमेंट की गलती है, जो एनटीए की गलती है, वी कांट करेक्ट इट ना, बट हम क्या कर सकते हैं पर्सनली अपने लेवल पर एज अ स्टूडेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली बात ये है, जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होते हैं PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी कि उस एग्जाम में लास्ट के 5 से 10 सालों में जो पेपर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनका पैटर्न क्या था, उनका वेटेज क्या था, किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो हम हमेशा फॉलो करते हैं एज अ नीट स्टूडेंट या फिर एज अ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट। ठीक, यहाँ पर भी आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो मत करो, लेकिन अब क्या है कि अगर जैसे सबसे पहले जो CPMT PMT जब चलता था तो उस टाइम पेपर बहुत टफ होता था नीट का, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब ये नीट आया तो बीच के 4-5 सालों में पेपर का लेवल जो है वो घटता गया घटता गया घटता गया। फिर क्या हुआ कि फिर 2 बार मतलब ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, और दिस टाइम नीट 2025 वॉज, मैं ऐसा कहूँ कि क्या ही था, कुछ कह भी नहीं सकते, कमेंट नहीं कर सकते उसके बारे में। तो क्वेश्चन का लेवल कभी भी कुछ भी आ सकता है, ये हमें इस नीट 2025 से सीखने को मिली है सबसे बड़ी बात। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि लास्ट के 5 इयर्स में अगर पेपर ईजी आया है या सिर्फ इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं तो हमें सिर्फ उसी टॉपिक से करने हैं या फिर ईजी वे में ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। इससे पहले तक अभी हम 2-3 सालों तक, जब तक मेरा एडमिशन नहीं हुआ था तो उसके भी पहले 2-3 सालों तक ऐसा चल रहा था कि नीट थोड़ा-सा ईज़ी आने लगा था, और एक लिमिट सेट थी कि नीट में फिज़िक्स, अब उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है, वो सेट था कि नीट कितनी डिफ़िकल्टी लेवल तक जा सकता है फिज़िक्स के लिए। क्योंकि फिज़िक्स हमारे लिए आगे जाकर के इम्पोर्टेंट उतनी नहीं होती है। हम उसको फ़ॉलो करते थे, लेकिन अभी जो 2025 में हुआ है, बायो में जो क्वेश्चंस दिए थे, वो क्वेश्चंस भी ऐसे थे कि काफ़ी ट्रिकी थे। उसके अलावा फिज़िक्स में अगर देखें तो फिज़िक्स का डिफ़िकल्टी लेवल, जेईई एडवांस के स्टूडेंट्स क्या, टीचर्स भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम लगाया उन्होंने, तो आप नीट के एक स्टूडेंट से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अब ये सोच करके मत चलो कि लास्ट के 5 साल में पेपर कैसे आया, लास्ट के 10 साल में पेपर कैसे आया, कहाँ से कितना आया, इसी पॉइंट से क्वेश्चन आ रहा है क्या, क्या इस पॉइंट से क्वेश्चन नहीं आ सकता। तुमको हर एक चीज़ पढ़नी है और जितना तुमसे लेवल पॉसिबल हो सके उस लेवल तक तुमको पढ़ाई करनी है। PYQs में बहुत सारे PYQs ऐसे होते हैं जो मिक्स होते हैं, जैसे फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, तो उसमें आपको जेई के भी क्वेश्चंस मिलते हैं और आपको नीट के भी क्वेश्चंस मिलते हैं। तो उसमें ब्रैकेट में इंडिकेट किया हुआ होता है कि ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, मैं जेई एडवांस के तो मोस्टली क्वेश्चंस को मैं स्किप कर देती थी, बट नाउ आप इसे करना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप जहाँ तक हो सकता है आपको हर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आपको इससे सीखना पड़ेगा। क्योंकि आप कहाँ तक जा करके मिनिस्ट्री से लड़ाई करोगे, वो कुछ नहीं करेंगे ना। फाइनली आपको ही जैसा आपका फेट है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि नीट वालों के लिए तो इतना लेवल नहीं हो सकता, इतना ये नहीं हो सकता, ठीक है। हर एक लेवल तक करना है, हर एक टॉपिक से करना है, हर एक सब्जेक्ट में इक्वली ध्यान देना है। सेकेंड पॉइंट इज अबाउट बायोलॉजी, ठीक है। पहले एक टाइम था जब बायोलॉजी में आपके लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते थे। अब लाइन टू लाइन अभी भी अगर आते भी हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी वे में आते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस में क्वेश्चन नहीं आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और थोड़ा सा वो समझने वाले होते हैं, मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ पर। तो इस तरह से बायो को डीपली पढ़ो। और मैं सच बता रही हूँ, मैं खुद एक रिपीटर हूँ। मैंने जितनी बार भी नीट का एग्ज़ाम दिया ना, मैंने हर बार बायो की एनसीईआरटी में कुछ नया पाया है, और हर बार मैं अपने पोटेंशियल से पढ़ती थी। लेकिन जब भी मुझे कुछ नया मिलता था तो मैं ये सोचती थी कि यार ये चीज़ मुझसे छूट कैसे गई, क्योंकि मैंने तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन चाट ली है, छूट कैसे गई। लेकिन कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए डीपली एनसीईआरटी की लाइंस को सिर्फ रट मत लो कि जो लिखा है बस वही समझ लिया। उसमें क्वेश्चंस बनाने का ट्राई करो, उसमें कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तीसरी बात ये देखो, ये बात तो सच है कि नीट का लेवल बढ़ना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में नीट का लेवल काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से नीट का लेवल बढ़ाया गया है, जिस तरह से अचानक से उन्होंने शॉक दिया है बच्चों को,
वो कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल था। लेकिन आप सबको पता है कि कंपटीशन में मतलब क्या, देखो आपने लास्ट टाइम देखा होगा 60 अबव नंबर, मतलब स्टूडेंट्स के इतने ज़्यादा थे कि 60 अबव स्टूडेंट्स ने 720 गेन किया था। मतलब सोच रहे हो एम्स में जितनी सीट्स है ना, उससे ज़्यादा बच्चों ने टोटल आउट ऑफ मार्क्स गेन किए थे। तो नीट में डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन हाँ इस तरह से नहीं था। तो अभी ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि तुमको हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। पेपर कितना भी डिफ़िकल्ट आ सकता है, क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के दिया जा सकता है, सीधी लाइन से भी आ सकता है, ट्रिकी भी आ सकता है, लाइन में से घुस के भी आ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी सिचुएशन। रिपीटर में जब थी तो मेरा जो एक्सपीरियंस था उससे मैं तुमको बताना चाहती हूँ, और वो ये है, तुम चाहे फर्स्ट टाइम नीट दे रहे हो, चाहे तुम रिपीटर हो, चाहे तुम्हारा ये लास्ट टाइम हो, तुमने डिसाइड किया कि इस बार जो होगा देख लेंगे, उसके बाद नहीं लेना है। तुम्हें अपने हर एक अटेम्प्ट में, मतलब तुम्हें सोचना ही नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम वाला हूँ तो क्या मैं इतना मेहनत नहीं करूँ। तुम्हें अपना 100% से भी ज़्यादा देना। तुम जितना दे सकते हो उससे कहीं ज़्यादा दो। मैंने जितनी भी बार नीट रिपीट किया तो मैंने हमेशा अपने हिसाब से, जितना मेरे माइंड में ये था, मैंने हमेशा 100% से ऊपर दिया है। लेकिन जब भी पिछली बार वाले से नेक्स्ट टाइम आगे आते थे और नेक्स्ट टाइम दोबारा अगर कभी एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो लगता था कि अच्छा इससे भी ज़्यादा मेरा पोटेंशियल था, मैं इससे भी ज़्यादा कर सकती थी, तो मैंने पहले क्यों ये नहीं किया। लेकिन उस टाइम ये पता नहीं होता है, इसलिए बोल रही हूँ कि मर मत जाओ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोशिश करो। और जब भी नीट दो, चाहे तुम्हारा ये कोई सा भी अटेम्प्ट हो, इस तरह से दो कि ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है। लास्ट में मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, थोड़ा सा सोचना उस पर। MBBS सब कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रही हूँ मैं BMS का साइड ले रही हूँ या फिर तुम BMS ज्वाइन करो, नहीं, BMS भी सब कुछ नहीं है, ठीक है। नीट के थ्रू अब इतने सारे कोर्सेज तुम्हें मिल रहे हैं, सच बताऊं तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो। आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा जो डिमांड में एक चीज़ है वो टॉप पर यही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हर एक पर्सन अगर पढ़ाई कर रहा है, हर एक पर्सन अगर कमाना चाहता है तो उसको चाहिए फाइनेंशियली स्टेबल होना। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो तुम्हारा यही है, ठीक है। एज अ डॉक्टर, हम जब डॉक्टरी की पढ़ाई हम कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहला होता है जो एक मॉरल, जो हमारा ड्यूटी है वो होनी भी चाहिए कि नहीं भाई, सबसे पहला तो हमारा है कि पेशेंट को ट्रीट करना, ठीक है, उसमें हमारा पैसा आड़े नहीं आना चाहिए। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपका एक सपना होता है कि यार मुझे कुछ करना है अपने मम्मी पापा के लिए, या कुछ नहीं तो मुझे अपनी ही लाइफ अच्छी बनानी है ना। तो वो तुम्हें बहुत सारे कोर्सेज में मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ MBBS करके ही तुम इतने पैसे कमा सकते हो, ठीक है, तुम और भी कुछ कर सकते हो। तुम अभी देखो, अगर आर्मी के थ्रू अगर आप नर्सेज में जाते हैं, AFMC से अगर आपको चांस मिल जाता है नर्सिंग का, तो उसमें ट्रस्ट मी इतना तो MBBS डॉक्टर्स को भी स्टार्टिंग की इनिशियल सैलरी उतनी नहीं होती है जितनी नर्सिंग में मिलती है। नर्स बनने के बाद वहाँ पर अगर आप आर्मी से जुड़ जाते हो तो इसलिए ये सारा चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो और सबसे पहले तो अपना सोशल स्टिग्मा दूर कर दो। लोग क्या कहेंगे, लोग भाड़ में जाएंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। लोगों से कोई मतलब नहीं पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो जस्ट बी स्ट्रॉन्ग, ये सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखना, और तुम्हें बस अपना 100% से भी ऊपर देना है, 150% दो, 200% दो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सच मोर वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।